मैं क्षत्रिय भी हूँ, मैं ब्रह्म भी हूँ, मैं नमो बुद्धाय भी हूँ, मैं भीम भी हूँ, मैं मीम भी हूँ, मैं कानू भी हूँ, तिलका मांझी भी हूँ। अभी एक छोटे से मासूम बच्चा जो धर्म गुरु के रूप में इतनी अच्छी प्रवचन देता है, वो बच्चा उसको मारने का फरमान जारी है। नीरज बाबू एमएलसी साहब से आग्रह करूंगा, मैं आपने कोई भी ऐसी चीजें, मैंने सब कुछ दे दिया। लोकतंत्र बचाने और इंसानियत बचाने के लिए मैं मरने की तैयारी कर चुका हूँ। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कथित गुर्दे के द्वारा मिली धमकी मामले को लेकर लगातार सुर्खियां में बने हुए हैं। इस मामले को लेकर पप्पू यादव कई बयान दे चुके हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने व सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने उन पर तंज भी कसा। इसे लेकर अब पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि मैं गरीबों के बीच ही रहता हूँ, आकर मुझे मार ले। लोग कहते हैं मुझे डर लग गया है, तो हाँ, मैं डर गया हूँ। पप्पू यादव ने कहा कि मैं मरने की तैयारी कर चुका हूँ। ऐसा क्यों कह रहे पप्पू यादव, आप भी देखिए इस पूरी वीडियो में। और आप जिस तरह से अपनी दुकान चलाने के लिए गाली गलौज करते हैं और जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं नहीं कहना चाहूँगा, मैं आप लोगों को खूब जानता हूँ। लेकिन मंत्री जी, विधायक जी, आप किसी पार्टी, किसी पौवा, किसी जाति के आधार पर, हिंदू मुसलमान और बैकवर्ड फॉरवर्ड के आधार पर आप एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने। आप खूब बनिए, आप पूरा देश में नफरत पैदा कीजिए, आप किसी जाति को छोटा बनाइए, किसी जाति को गाली दीजिए, किसी को मारिए, काटिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। वो आप जाने, कानून जाने, संविधान क्या कहता है, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र को बचाना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपसे पहले भी कहा था कि मुझको आप ये बताइए, मुझको आप ये कहिए, जो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेरी कोई भी भावना को ठेस मैं आपको तो नहीं पहुंचाता, व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी आपको नहीं पहुंचाता, ना मैं आपकी आलोचना करता हूं, ना मुझे कोई आपसे मतलब है। आप क्या करते हैं, नहीं करते हैं, यदि मुझे कोई अच्छा नहीं लगेगा तो मैं लिख दूंगा, व्यक्तिगत आपकी आलोचना नहीं करूंगा। लेकिन सरकार में जब जिम्मेदार जगहों पर है, जब मेरे नॉलेज में कुछ आएगा तो मैं अपनी बात सरकार तक पहुंचा दूंगा, बस इतना ही है। उसमें व्यक्तिगत कोई बात तो होती नहीं है। जो सांसद जी उत्तर प्रदेश में रह करके जिस तरीके की बात लगातार बोले, मैं कल भी बोला हूं कि सांसद जी आप क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, आपको इतना अकूट पैसा कहां से आया, कोई आपकी जिम्मेदारी थी कि आपने देश विदेश से कमाया, आपका क्या किसके साथ रिश्ता था। आप आज भी वो पसंद करते हैं कि मैं बाहुबली हूँ, ताकतवर हूँ, मैं ये सब पसंद नहीं करता। तो आप में मेरे विचारों में फर्क है। आप कौन से अपराधी आपको अच्छा लगता है, कौन सा गेन अच्छा लगता है, वो आप जानिए। लेकिन मैं कल भी कहा कि आप वो अच्छा काम करने के लिए आप सांसद हैं, आप ओलंपिक, आप कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हैं, आप इतने दिन रहे, आपको वर्ल्ड लेवल पर भारत के कुश्ती संघ को ले जाना चाहिए था। आपके नाम से कितना शारीरिक शोषण जुड़ गया, कितना महिलाएं, पुरुष का शारीरिक शोषण लोगों ने, मैं आप ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे भाई हैं, आपने शोषण किया। हम भी पहलवान के उस धरना में गए थे, जब रो रो कर चिल्ला रहा था कि आपको हटाएं, आप गलत आदमी हैं। हम नहीं कह रहे थे, दुनिया कह रही थी और एक समाज के लोग कह रहे थे। तब तो आपने अपनी जाति का संरक्षण ले लिया, 2 मिनट में आप जाति के कृपा लेने की बात कर लिया। लेकिन जब करनी सेना को मार के अध्यक्ष को मारा गया, मेरा सवाल यही है, वहां जुबान क्यों नहीं खुली, वहां आपकी हैसियत और औकात कहां चली गई, वहां इतना कायर और कमजोर क्यों हो गए। वहां आपने इस हत्या करवाने वाला, गछने वाले का आपने विरोध, या आप क्यों नहीं कहा कि मैं लड़ूंगा, मैं क्षत्रिय समाज का नेता हूं, या मैं क्षत्रिय समाज का बाहुबली हूं। मैं आपसे आज कह रहा हूं कि मैं क्षत्रिय भी हूं, मैं ब्रह्म भी हूं, मैं नमो बुद्धाय भी हूं, मैं भीम भी हूं, मैं मीम भी हूं, मैं कानू भी हूं, तिलका मांझी भी हूं। जब कभी ऐसी कोई भी विचार या कोई भी ताकत जो हमारे देश के संस्कृति को, आम कोई भी एक गरीब आदमी इस दुनिया में जिसको कोई चैलेंज करेगा, आम या खास, मैं अपनी जिम्मेदारी सरकार तक पहुंचाऊंगा। ये मेरा कर्तव्य है, दायित्व है। सरकार जाने उनको क्या कानून बनानी है, क्या संविधान बनाना है, क्या संविधान की रक्षा करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है, ये सरकार जाने। लेकिन कोई एक आदमी भी इस धरती पर, चाहे वो खास हो या आम, लगातार आपके दुनिया के मैसेज आ रहे हैं कि अमुक आदमी से हट जाओ, तो अमुक आदमी की बात ना करो। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं
मुझे बहुत सारे काम करने भी हैं। मैं ऐसे विवादों से दूर रहना चाहता हूँ। मैंने ट्वीट एक की जब कोई संदर्भ था, और अब 13 तारीख के बाद इसको आप लोग राजनीतिकरण और संदर्भ बनाते जाइए। अरोड़ा को जब धमकी मिली मारने का, तो वो कौन सा हिंदू मुसलमान था? वो सनातन नहीं थे। फिर इसी तरह से अन्य जगहों पर भी मारा गया, और आगे भी इस तरह की बातें लगातार चल रही है। पूरे देश में उगाही की शुरुआत हो गई, और कनाडा में भी जो बातचीत आई या लगातार जो बातचीत हो रही है, उसमें देश के व्यापारी बंधु सशंकित हैं, डरे हुए हैं कि कब किसका नाम आ जाए, कब किसको मार दे, कब किसको मारने लगे। तो इस तरह की चीज़ें जो समाज में आ रहा है, तो ये तो गलत है। ये तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। क्यों आप किसी को अरोड़ा, आप अभी एक छोटे से मासूम बच्चा जो धर्मगुरु के रूप में इतनी अच्छी प्रवचन देता है, वो बच्चा, उसको मारने का फरमान जारी कर दिया। तो ये तो गलत है ना भैया। मतलब मेरे देश में जब हिटलर से भी अलग, बिल्कुल डिफरेंट और चंगेज खां की तरह आप दुनिया में बिना किसी कानून के, ना कोई कानून, ना संविधान, ना देश, और आप सुपर पावर हो जाइए, तो फिर वो देश कमज़ोर होता है। और मैं अपने जीते जी अपने देश को, अपनी संस्कृति को, और देश के 140 करोड़ गरीब अमीर हो नागरिक को कोई अपने रसूख, अपने वसूली या उसके पीछे राजनीतिक कारण भी कई सारी चीज़ें आती हैं, नाम भी आया हुआ है, चर्चा भी है, प्रोटेक्शन भी। देखिए एक बात समझिए, कोई भी आका, कोई भी दादा बगैर सरकार के प्रोटेक्शन के बड़ा नहीं हो सकता। मैं बार बार कहता हूँ, भिंडरवाला को लीजिए या दुनिया में जिसको लीजिए, जब किसी का संरक्षण प्राप्त होता है और सरकार जब अपनी पॉलिसी या नीति के तहत रॉ हो या कोई भी, जब अपने तरीके से चीज़ों को देखता है, तो वह नए गेम या नई चीज़ों को ईजाद करता है। तो कभी कभी ऐसी घटना बड़ा गलत हो जाता है देश और संविधान की। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग बड़ी बड़ी बात मलेशिया में, तो कनाडा से बैठकर मार देंगे पप्पू, तो ठीक है। देखिए, मरने मारना मेरे हाथ में नहीं है, किसी को मार सकता है, कोई मर सकता है, लेकिन सवाल उठता ये है कि सरकार हमारी क्या कर रही है? लगातार चीज़ों पर चीज़ों आ रही है, तो सरकार क्यों मौन? सरकार क्या चाहती है? सरकार किसको भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या गोडसे बनाना चाहती है? और उसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? सरकार की भूमिका क्या है? और सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण क्यों देती है? और इतनी बड़ी घटनाओं के बावजूद भी सरकार गंभीर ना हो और सरकार मौन रहे, और सरकार को एक नागरिक की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तो मैं तो हम बार बार कहते हैं कि आप कहते हैं सुरक्षा। कल भी मैंने किसी से देख रहे थे, कोई नीरज बाबू एमएलसी हैं। मैं नीरज बाबू एमएलसी साहब से आग्रह करूंगा, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, इज्जत करता हूं, करता रहूंगा। मैंने कोई भी ऐसी चीज़ें, मैंने सब कुछ दे दिया था। जो लोग ये कहते हैं कि जो मैंने मोबाइल दी, तो मोबाइल तो सामने में है, वीडियो सामने में है, सब कुछ दिया हुआ है। सारी चीज़ों को आप जांच कर लीजिए, ईमेल आया हुआ है, जांच कर लीजिए। जो लोग ज्ञानी हैं तो सरकार में है, सरकार से बड़ा तो दुनिया में कुछ होता नहीं है। तो या तो मैं गलत हूँ तो हमको फांसी दे दीजिए, या नहीं तो आप अविलंब हम पर केस करिए। आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं? एफआईआर हम पर करना चाहिए कि मैंने गलत केस पैदा किया। तो आपको लेट होने में, आप गाली गलौज से अच्छा है आपकी सरकार है, आप तुरंत एफआईआर करवाइए। 13 तारीख को मैंने ट्वीट किया था, 14 तारीख के बाद 15 तारीख से आज 2 तारीख, 1 तारीख हो गया। 2 तारीख तक पूरे देश में एक भी न्यूज नहीं है, सिर्फ पप्पू यादव और अन्य मलेशिया, तो ये तो वो क्यों था? इसका क्या मतलब? एक बात आई गई, इतने चीज़ों को आप लगातार विवाद में करके, और जो लोग बीच बीच में आकर के गाली गलौज अपनी दुकान चलाने के लिए, पप्पू यादव का नाम लेके अपना व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, आपको औकात है ना अपनी व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, तो अपने कामों से बढ़ाइए। आपको तो काम मिला हुआ है, आप सरकार में हैं, आप एमएलए हैं, आप एमपी हैं, आप प्रधानमंत्री के नज़दीक हैं, आप लगातार काम कर रहे हैं। तो आप काम क्या किए हैं उसको आप बताइए कि हमने ये काम किया, हमने ये दायित्व निभाया है, हमने ऐसा किया है। आप उस बात को क्यों नहीं करते? काम करने में आपको क्या लगता है? क्यों नहीं काम करने का दायित्व आप क्यों नहीं निभाते? मुझे लगता है कि आपको उस दायित्व को निभाना चाहिए, और किसी को गाली गलौज देने से बेहतर है कि आप अपने कामों के बारे में जनता को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। आप ब्लॉक में आधार कार्ड में पैसा बदलवाने में जो पैसा लगता है उसको रुकवा दिए है। आपको औकात है तो आप आरटीपीएस में पैसा लेने से रुकवा दीजिए, सर्वे में रुकवा दीजिए, जमाबंदी में रुकवा दीजिए। सो तो आप मंत्री, विधायक, एमपी, एमएलए को ये औकात तो होती नहीं है, तब भी इतना अहंकार किस बात का है? जब आप एक जनता को बगैर पैसा का आप औकात ही नहीं है, और आपको और दूसरा पैसा लूटने के अलावा, दूसरा पीसी लेने के अलावा आपको कोई औकात ही नहीं है, उसके बावजूद आप अपनी हैसियत को बड़ा करते हैं। हम याद दिलाना चाहेंगे आपको कि जब एक मंत्री जी की पत्नी चुनाव लड़ रही, एमएलसी की चुनाव लड़ रही थी, तो मैंने अपने बहू की तरफ मैंने उनकी मदद की। नहीं की तो आप अपने बच्चों के माथे पर हाथ रख के कहिए कि पप्पू यादव ने ओपन आपकी मदद की थी या नहीं।
और आप पहली बार एमएलसी बने थे या नहीं? क्या मैं बेटी नहीं मानता हूं? क्या मैं बहू नहीं मान करके काम किया था? मैं उन मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो बड़बोलेपन से ही आप अपनी सुर्खियों में रहना चाहते हैं। भैया, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि मंत्री जी, मेरा आचरण और चरित्र चिंतन समाज में नफरत पैदा करने का नहीं हो सकता। हम सब लोग एक परिवार के हिस्से हैं, कोई जाति नहीं है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इतिहास पढ़िए। अर्जुन कहा, कृष्ण कहा, हम लोग एक ही परिवार, एक ही हिस्से से आते हैं। आपको किसने सिखा दिया गाली गलौज करने के लिए? ये मुझको नहीं पता। ये ज्ञान और ये कथावाचक आप कहाँ से बांटते रहते हैं? और कौन है अक्षरकटवा और निरक्षर आदमी को रखना बंद कीजिए अपने साथ। और आपको औकात है तो अपने ब्लॉक को भ्रष्टाचार मुक्त करिए, हैसियत है तो आप अपने पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त करिए। आप लोगों की मदद करिए, लोगों को आप मेडिकल फ्री दीजिए। ये झूठ फूस का, ये क्रिमिनल के बीच में किसी को गोरसे या किसी को बड़ा हिंदू सम्राट, सब हम लोग सब सनातन के लोग, विचारधारा के लोग हैं। सम्राट हमको नहीं बनना, आप बनते रहिए। मंत्री जी, एक आग्रह है विनम्रता के साथ, याद कीजिए जब सुशांत की मौत हुई थी तो सबसे पहले मैंने कहा था मर्डर है, ये मौत नहीं है। आज तक किसी को औकात नहीं हुई सुशांत के मौत पर यह कहने की कि ये मर्डर है। मैंने कहा था ये मरवाया गया, और आज भी मैं उस बात पर तटस्थ हूं कि सुशांत को मरवाया गया। सुशांत मरे नहीं, सुशांत आत्महत्या नहीं किए। और मुझे गर्व है सुशांत पर कि वो पूर्णिया से, और उसके सुशांत के नाम पर मैं कई कार्यक्रम भी शुरुआत करूंगा। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मंत्री जी, आपको क्या लगता है? देखिए मंत्री जी, पैखाना पर कोई भी पत्थर नहीं फेंकना चाहेगा, शुगर के गुण को माखना कोई नहीं चाहता, गंदगी पर ढेपा फेंकना कोई नहीं चाहता, टिट फॉर टैट को जवाब नहीं दिया जा सकता। अब हम पैखाना पर पत्थर फेंकेंगे तो हम ही को पड़ेगा। अच्छा, कोई कमजोर तो है नहीं, संख्या भी 3 गुना 4 गुना ज्यादा है लोग। यदि मैं एक प्रतिक्रिया दे दूं और आपके कारण किसी जाति या किसी चीजों के बीच नफरत और पैदा होने लगे तो ये तो गलत होगा। इसीलिए मंत्री जी, मैं आपकी इज्जत जाति के आधार पर भी, परिवार के आधार पर भी करता हूं, और मैंने हमेशा आपका सम्मान किया है। मैंने कभी आज तक जीवन में आलोचना नहीं की है। दूसरी चीज, मैं यदि कुछ बोलूंगा और कल कोई मेरे समाज के कोई बच्चे या मुझको प्यार करने वाला किसी भी जात का लड़का आपके खिलाफ कुछ बोल दिया तो इससे नफरत पैदा होगा और फिर ठीक नहीं होगा। लोगों में तकलीफ होती है जब आप गाली गलौज तक उतरते हैं और जिस बात को लेकर आप कहते हैं ये सही आचरण नहीं है, इसको सुधारना चाहिए और अपने कामों में लगना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा, मैं गलत हूं, सही हूं, आप FIR करादीजिए, मैं आपसे पैर पकड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं, लेकिन गाली गलौज मत कीजिए। आप FIR करा दीजिए, आप पूरी जांच करा लीजिए, जितना वीडियो, जितना SMS, जितनी चीजें आई है, और जो जांच सही हो तो करिए, ना हो तो मत करिए। सरकार में आप, हमें कोई जरूरत नहीं है। मतलब सुरक्षा की जिम्मेदारी पप्पू यादव की नहीं है, हमें तो पहले भी वाई थ्रेट मंत्री जी मिला हुआ था, और आपको भी पता है कि मुझे सुरक्षा, मैं अपने आप पर नहीं आना चाहता। और कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल कोई कमजोर जगह नहीं है, ये बहुत मजबूत जगह है, और संघर्ष का नाम पप्पू यादव रहा है, और हमें वैचारिक रूप से संघर्ष करने भी आता है, और सड़क पर बैठने भी आता है, और मरने भी आता है। तो हम मरने की तैयारी भी कर सकते हैं आपके इस आचरण के कारण। लेकिन मैं, कहावत है, ऊंट बैठ जाए तो गधा से ऊंचा, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। कुत्ता जब भूखने लगे तो उसको रोटी फेंक के चुप कर दीजिए, उसको लाठी मत मांगे। और मुझे लगता है कि जो MP MLA इस तरह की फालतू चीजों में पड़ते हैं वो जाहिल है, वो नासमझ है, वो दया के पात्र है, गुस्सा के पात्र नहीं है। और मंत्री जी और मधेपुरा के विधायक जी और अन्य लोग, ये लोग दया के पात्र हैं, या महाराष्ट्र के हों चाहे कोई भी, या उत्तर प्रदेश के। आप दूसरों के दया पर जिंदा है, दूसरों के दया पर MLA MP बनते हैं। आप उछल कूद मत करिए प्लीज। और जो विधायक मधेपुरा के हैं, आप याद कीजिए, आपको 38 लाख रुपया और 42 लाख रुपया 2 बार चुनाव में लड़ने के लिए आपकी मदद की गई थी। आप क्या लिखते थे पत्र में, वो याद रखिए। आपको क्या बकना, आप क्या हर चीज लड़ाई में, आपसे मेरी कोई बातचीत तो कभी होती नहीं है। आपके जो आका हैं आप वहां रहिए ना, मुझे क्या आपत्ति है, मेरा भी आका हो सकते हो, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन आप बीच बीच में जिस तरीके की बकवास करते हैं, ये क्या फायदा है? आपको तो 2 बार चुनाव लड़ाए हम, और वो पर्चा भी है आपका जिसमें आप क्या लिखे हैं मेरे बारे में। आप सोचिए क्या बोलते हैं। इसलिए मैं दोनों आदमी को सलाह दूंगा, या और भी लोगों को। अब नीरज बाबू, हम तो हमेशा आपकी तारीफ की है, अब मैं आपसे भीख मांगने तो गया नहीं, मैं दया का पात्र तो होने कि हमको कुछ दे दीजिए, या मैं सरकार की कोई आलोचना तो कर नहीं रहा हूं। नीतीश कुमार जी मेरे सम्मानजनक हैं, मैं नीतीश कुमार पर कोई आरोप प्रत्यारोप तो लगा नहीं रहा हूं। कल मैंने आपका बयान सुना, मुझे अच्छा नहीं लगा। खुरपी के ब्याह में हसुआ बराती, हसुआ के ब्याह में खुरपी बराती वाला बात हमेशा आप करते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। सबको एक घाटी में मत घाटिए, एक घर डेनिया बकसता है, ऐसा तो बकसिए मंत्री जी, नीरज बाबू, सबको एक ही तरह आप काहे नहीं जवाब देते हैं? राजद के प्रवक्ता का आपको तो गाली गलौज से घिनाता रहता है।
तो आपको कुव्वत नहीं है, आप लड़ जाइए, आप FIR करवाइए। आप हमारे जैसा कमजोर आदमी पर कायला पड़ जाते हैं। हम बहुत कमजोर हैं, हमको डर है मरवा देगा। बम्बई हम ही जाते हैं, लड़ते दुनिया में हम ही हैं, वर्ल्ड से लड़ते हम ही हैं, कमजोर भी हम ही हैं, मलेशिया भी हम ही लड़ेंगे, आप चिंता मत करिए। और अपने बदौलत लड़ेंगे, सबसे लड़ेंगे, आप घबराइए नहीं। मैं इस दुनिया में कोई एक डेस्टिनी है, कौन है वर्ल्ड में, दुनिया की सृष्टि में, उसी का रेस्पेक्ट करता हूँ। मौत डरता किसी से नहीं हो, न भगवान से, न धरती पर इंसान से, उनकी इज्जत करता हूँ। इसीलिए डर है कि इंसान को मैं कष्ट ना दूं। मैं डरता फरता नहीं हूं, मरना तो तय है। भगवान को कल मारना हो हाल मार दे, जितने दिन आए हैं उतना दिन अच्छा करके जाएंगे। जो सच है उसको बोल के जाएंगे, सच्चाई के अलावा कोई रास्ता नहीं है मेरा। झूठ को मिटा के जाएंगे। और संविधान, लोकतंत्र और मेरे देश से बड़ा और आदमी से बड़ा कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपनी बात सरकार को जगाने के लिए कहता हूँ। मेरा आग्रह है कि आपको बहुत लोग गाली गलौज करते हैं, उसका जवाब दीजिए। मैं आपकी इज्जत करता हूँ और आपको दीपावली और गोवर्धन पूजा की बधाई। मंत्री जी आपको भी, ब्रजभूषण भाई आपको भी, विधायक जी आपको भी, और उन लोगों की भी जो आलोचना करते रहते हैं हमेशा 24 घंटा। यार मैं नहीं, आप सरकार को कह दो मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। मैं बार बार तो कह रहा हूं, आप हटवा लो ना, आप पावरफुल आदमी हो और आप दुनिया बदलो। मैं तो बार बार कहता हूं कि आप दुनिया बदलिए, तो क्या प्रॉब्लम है दुनिया बदलने में? तो अच्छा नहीं लगता। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि देश में बहुत काम है। कोसी सीमांचल में विकास को लेकर के है, फैक्ट्रियों को लेकर के है, बहुत सारे काम करने हैं। कि ठीक की तरह आकाश मत देखिए। मैं किसी दिन भाई दिवे मेरी मुंह से भूल से भी कुछ निकल गई तो शायद वो बहुत भारी पड़ेगा। ये सही नहीं है। किसी भी चीजों की एक सीमा होती है। आप बराबर और लगातार आप कुछ न कुछ बके जा रहे हैं। हर 3 दिन 2 दिन पर सुर्खियों में रहने के लिए, अरे आपको अपनी चट्टा क्यों नहीं, अपनी औकात क्यों नहीं है सुर्खी में रहने के लिए? आप अच्छा काम करिए। पप्पू यादव के सहारे क्यों अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं? यदि आपके आंख में पानी और सर में लाज है, बेहयापन है, तो मैं आपके रास्ते नहीं आता हूं। आपको मेरा विचार अच्छा ना लगे तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिए कि उनका विचार अच्छा नहीं है, लेकिन निजी हमले उचित नहीं है और हम लोग एक दूसरे पर निजी हमले ना करें। और मेरी सुरक्षा की चिंता आप मत करिए, जनता करेगी, हमारे लोग करेंगे और मैं काम कर रहा हूं। मैं जनता के बीच हूं। आपका यदि कहीं से उनके साथ संबंध है, इतला है, तो फोन कर दीजिए कि मैं जनता के बीच हूं। हाँ, मैं तो भारतीय गरीबों के बीच रहता हूं। आए और मारे। मैं तो बार बार कह रहा हूं, आप लोगों को इतनी चिंता क्यों हो रही है कि हम डर गए? हम तो कह रहे हैं कि हम डर गए। अब खुश रहिए ना, अपने मियां मिट्ठू बनिए। हम डर गए, प्लीज खुश रहिए। हमको डर लगता है, तो आपको पता चलेगा। आगे आगे देखते चलिए। हम अपने कर्मों से दुनिया को लोग झुकाते हैं, वर्ल्ड को चैलेंज करते हैं। सदन में आपको पता चलेगा नवंबर में हम डर गए कि क्या क्या होता है। सुनते जाइए। कल से मैं झारखंड में हूं और मेरा संकल्प है झारखंड और महाराष्ट्र में सरकार बनाने का। कल 3 तारीख है, मैं जमशेदपुर में रहूंगा। अजय जी हमारे बहुत ही लाइकिंग रहे हैं, मैं उनके लिए जीता हूं। कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस की तरफ से, झारखंड में वहां जा रहा हूं। 2 दिन महाराष्ट्र भी रहूंगा। आपको जहां आना हो आ जाइए, खुला हूं मैं। जहां आना हो आके चैलेंज करिए, मारिए। फिर मैं अंत में कह रहा हूं, मुझे किसी के निजी लोगों से मतलब नहीं, निजी जिंदगी से मतलब नहीं। अपराध और अपराधी को मिटाने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार को जगाने की जिम्मेदारी जनता ने पप्पू यादव की दी। वो मैं बोलूंगा। लोकतंत्र बचाने और इंसानियत बचाने के लिए मैं मरने की तैयारी कर चुका हूं। मैं जाऊंगा तो इंसानियत को बचा के ही जाऊंगा। बस आप गाली गलौज ना करें, मेरा आग्रह है, अन्यथा मेरे लिए बहुत परेशानी का कारण बनेगा। मैं लगातार परेशान हूं और मैं बोलना नहीं चाहता, और आप जैसे पैखाना और शुगर के गूं से मुंह नहीं लगना चाहता। बस मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।